इस पर्टिकुलर इमेज को देखो, दिख रहा है बो शेपेड एक फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, यही बो शेपेड फॉर्मेशन होता है ड्यू टू अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन कॉल्ड टेटनस। टेटनस शॉट सुना है? जानते हैं आज क्या होता है उसमें एक्चुअली। सो इस पर्टिकुलर टेटनस इन्फेक्शन को समझने से पहले आपको इसका कॉजेटिव एजेंट को समझना पड़ेगा, जो कि कौन है? क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कि क्या करते हैं, सॉइल के नीचे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। एनएरोबिक कंडीशन मतलब क्या है? ऑक्सीजन के बिना। तो जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे ना, इनके जो इनबिल्ट जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो पूरा पूरी रुक जाता है, जिसकी वजह से मर जाते हैं। बट मरने से पहले क्या होता है, ये बैक्टीरिया अपने स्पोर्स को बना के जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है ना, ये स्पोर्ट्स बनते ही इसलिए है क्योंकि उनको एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव करना पड़ता है और अपने जनरेशंस को पास ऑन करना पड़ता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है ना, ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? ये मेनली पाए जाते हैं आपके जो रस्टी मेटल्स है ना, उनके ऊपर ये मेजरली पाए जाते हैं। तो अब अज्यूम करते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसका कट हुआ ना, वो एक रस्टी मेटल के थ्रू हुआ और उस रस्टी मेटल में ही स्पोर्ट्स थे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के। तो वो स्पोर्ट्स क्या करेगा, बॉडी के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ही इसको क्या मिलेगा? एनारोबिक कंडीशन मिलेगा। और इस एनारोबिक कंडीशन से अब दो चीज़ होगी। स्पोर्ट्स क्या होगा, उसको अब फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है फटने के लिए, तो फटेगा। इससे क्या होगा, पहला जो है वो है आपका बैक्टीरिया, वो बाहर निकलेगा। और दूसरा होगा एक न्यूरोटॉक्सिन सिक्रीट होगा, दैट इज योर टिटेनोस्पैज्मिन। अब ये टिटेनोस्पैज्मिन जो न्यूरोटॉक्सिन है ना, ये क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते करते सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर पहुंचेगा, दैट इज योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड में इसमें तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन, एक्साइटेटरी न्यूरॉन और इनहिबिटरी न्यूरॉन। अब जो आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन और एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, ये क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर टिटेनोस्पैज्मिन क्या करता है, जो आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन है ना, वहाँ पर जाके बाइंड कर जाता है। तो इससे होगा क्या, एक्साइटेटरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, मोटर न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है। तो आपको सोचो दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए क्या करता है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है कि चलो मसल को कॉन्ट्रैक्शन करो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर करके क्या है, आपको दौड़ने में मदद करता है। अब इनहिबिटरी न्यूरॉन क्या है, जब ऑब्वियसली आपको रुकना है तब इनहिबिटरी न्यूरॉन क्या बोलेगा मोटर न्यूरॉन को, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। बट यहाँ पर तो वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन के साथ ये टॉक्सिन जाके बाइंड कर चुका है। तो अब क्या करेगा, जो मोटर न्यूरॉन है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, तब तक जब तक स्पैज्म ना हो जाए। तो इसी पर्टिकुलर स्पैज्म की वजह से ये आर्च शेप का फॉर्मेशन होता है, लॉक जो होता है, और बहुत सीवियर केसेस में तो ये भी देखा गया है कि स्पैज्म होते 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 बोन तक टूट गई है। इसीलिए जब किसी भी पर्टिकुलर रस्टी मेटल से कोई कट लगे, 101% टेटनस का शॉट जरूर लीजिएगा, उसको इग्नोर कृपा करके बिल्कुल मत करिएगा। तो इसलिए जब आप टेटनस का शॉट लेते हैं, क्या होता है, जब टेटनस का शॉट आपको दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी क्या होती है, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। और यही एंटीबॉडीज मदद करेगी जब ये बैक्टीरिया बहुत ग्रो करेंगे ना, उसको पर्टिकुलर पकड़ पकड़ के मारने के लिए।